गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं स्पेशल पर्पस बुक्स, जो कि क्लास +1 कॉमर्स के सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का एक पार्ट है। तो यहाँ पे हम एक्चुअली बात कर रहे हैं परचेज़ बुक की, सेल बुक की, कैश बुक की। परचेज़ के उल्ट आपने ध्यान रखना है परचेज़ रिटर्न बुक, सेल के उल्ट सेल रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। ठीक है, ऐसे ही बिल रिसीवेबल एंड बिल पेबल बुक्स भी होती हैं। जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए आपके लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 6 बुक्स लिखी हैं। तो इसका मतलब ये सारी जो बुक्स हैं एक जर्नल का पार्ट हैं। अगर जर्नल का ही पार्ट है तो इनको भी हम कहेंगे बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जर्नल के हमने कैसे 2 पार्ट्स कर लिए, एक तरह से स्पेशल जर्नल और एक जर्नल। तो जर्नल के अंदर तो सिर्फ एक जर्नल प्रॉपर जो हम यूज़ करते हैं उसी को लेना है। जो स्पेशल जर्नल है उसके अंदर बाकी की जो 5 बुक्स हैं वो आ जाएंगी, जैसे कैश बुक, सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न बुक। अब इनका हमने जस्ट एक ब्रीफ रेफरेंस लेना है। तो इसका क्या मतलब है? परचेज बुक के अंदर सिर्फ हमने उधार जो परचेज़ करी हैं, सिर्फ गुड्स, नॉट फिक्स्ड एसेट्स, सिर्फ जो गुड्स को हम डील करते हैं या उसके संबंधित जो कोई स्टोर का सामान है, मैन्युफैक्चरिंग का कुछ सामान हमने उसमें लेके आए हैं, तो सिर्फ उन चीज़ों की जो परचेज़ है वो भी क्रेडिट पे जो की हमने उन्हीं को रिकॉर्ड करना है इस परचेज़ बुक के अंदर। सो टू रिकॉर्ड द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स या ऐसा स्टोर या थिंग्स ट्रेडेड जिनका हम व्यापार करते हैं। इट डज नॉट रिकॉर्ड कैश परचेज। सिमिलरली सेल बुक के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ उधार वाली, सिर्फ क्रेडिट सेल, ठीक है, उनको रिकॉर्ड करते हैं। जो हमने फिनिश्ड गुड्स जिसके अंदर हम व्यापार करते हैं सिर्फ उन्हीं का सेल को रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह से अब परचेज़ की उल्ट आ गई परचेज़ रिटर्न बुक। इसके अंदर हम सारी वो चीज़ें नोट करते हैं जो चीज़ें हमने ख़रीदी तो थी बट अब वापस भेजी हैं, या तो उनकी डिफेक्टिव नेचर के कारण, या वो किसी और क्वालिटी की आ गई, या वो जितनी मंगवाई थी उससे ज़्यादा आ गई, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको वापस भेज रहे हैं सप्लायर को। ठीक है, और साथ ही साथ हम यहाँ पे तैयार करेंगे डेबिट नोट कि अब हम उस सप्लायर का अकाउंट डेबिट करने जा रहे हैं उतनी अमाउंट से। तो ये एक कागज़ तैयार किया जाता है, इसको हमने देखा था सोर्स डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अब इसके परचेज़ के सेल के उल्ट क्या आ जाएगा, सेल रिटर्न बुक में क्या आएगा कि इसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं जो भी बुक्स हमें वापस आ गई, पहले हमने सेल की थी, अब हमने हमारे कस्टमर्स हमें वापस लौटा गए, या तो उसमें डिफेक्ट था या वो हमने कोई और क्वालिटी की भेज दी या एक्सेसिव अमाउंट में भेज दी। तो इस वक्त जब हमारे पास वो वापस आएंगी हम साथ में क्रेडिट नोट प्रिपेयर करेंगे। क्रेडिट नोट इसलिए कि जो जिस कस्टमर ने हमें वापस किए हैं उसका अकाउंट क्रेडिट किया जा सके। ठीक है, 5वीं बुक हमारे पास आ गई जर्नल, क्योंकि कैश बुक हम कर चुके हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये जो आम जर्नल या जिसको जर्नल प्रॉपर भी कहते हैं हम, उसका क्या मतलब है, इसके अंदर हम बाकी की हर तरह की जो एंट्रीज़ हैं वो सारी ही नोट करते हैं। वो एंट्रीज़ कौन सी हैं, चाहे वो ओपनिंग एंट्रीज़ हैं, चाहे वो क्लोजिंग एंट्रीज़ हैं, कोई रेक्टिफिकेशन एंट्रीज़ हैं, ट्रांसफ़र एंट्रीज़ हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज़ हैं, एंट्रीज़ फॉर डिसऑनर ऑफ बिल या मिसलेनियस एंट्रीज़। सिर्फ एक ब्रीक हल्का सा रेफरेंस हमने लेना है। तो सिंपल जो ओपनिंग एंट्रीज़ क्या होती हैं कि पिछले साल के जो क्लोजिंग बैलेंस है उनको आगे हमारी नई बुक्स के अंदर लेके आना, इस साल की बुक्स के अंदर लेके आना। क्लोजिंग एंट्रीज़ क्या होती हैं, ये भी हमने पार्ट किया नहीं है, बाद में करेंगे। क्लोजिंग एंट्रीज़ क्या होती हैं कि जो इस साल जो हमने एक्सपेंडिचर्स और जो इनकम हमने अर्न की है या एक्सपेंडिचर किए हैं, साल के एंड पे हम इसको तैयार करेंगे। इसकी क्या करेंगे, क्लोजिंग एंट्रीज़ के मान लो कि जैसे सैलरी का मैंने 50,000 रुपये खर्च किया है, तो अब सैलरी को मैंने लेके जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो अब उनको उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना, उसको हम कहते हैं क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, तो जो सैलरी अकाउंट पहले डेबिट का था उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसको हम डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू सैलरी। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई रेंट का है तो हम कर देंगे टू रेंट। इसी तरह से टू पोस्टेज, टू डेप्रिसिएशन, टू इंटरेस्ट पेड, जितने भी हमारे खर्चे हैं वो सारे हम इसमें उनको खुद को क्रेडिट कर देंगे और डेबिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो उस एंट्रीज़ को हम कहते हैं क्लोजिंग एंट्रीज़।
वो सारी एंट्रीज़ उसमें हमने जर्नल में करनी है। इसी तरह से रेक्टिफिकेशन एंट्रीज़ के मान लो हमारे पास जर्नल में कोई एंट्री गलत हो गई या हमारे पास लेजर में कोई गलती हमें नज़र आ गई अब, तो उनको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज़। फिर ट्रांसफ़र एंट्रीज़, मान लो एक अकाउंट से पैसे किसी दूसरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हुए हैं तो उनको आपस में एडजस्ट करने के लिए ट्रांसफ़र एंट्रीज़ करते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज़ क्या होती हैं कि हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्रीज़ के जब हम एंड पे रिकॉर्ड अपने फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं तब कुछ अमाउंट, जैसे मान लो कि रेंट का अमाउंट है, मैंने 10,000 पे किया है और 2,000 रुपये अभी और देने हैं, ठीक है। तो जो बाकी के 2,000 रुपये और देने हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज़, क्योंकि वो 2,000 रुपये अभी तक हमने कहीं पे रिकॉर्ड नहीं किए तो उनकी हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। इसी तरह से कोई इनकम ऐसी हो कि जिसको हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज़। अब आ गया हमारे पास एंट्रीज़ फॉर डिसऑनर ऑफ बिल। जस्ट एक आप याद कर लो वैसे ही कि कई बार क्या होता है जिसको हमने उधार सेल की है वो बंदा हमें कुछ बिल लिख के दे जाता है, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं। और अगर मान लो कि बाद में वो कुछ टाइम के बाद पैसे नहीं देता, हम कहते हैं कि वो बिल डिसऑनर हो गया। तो उस तरह की जो एंट्रीज़ हैं डिसऑनर वाली वो भी हम इसके अंदर करते हैं। लास्ट हमारे पास आ गया मिसलेनियस एंट्रीज़। मिसलेनियस एंट्रीज़ के अंदर वो जो एंट्रीज़ हैं सारी जो कि कोई जनरल नेचर की नहीं है, कुछ ख़ास तरह की हैं जो किसी बिजनेस के अंदर कभी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। लाइक बैड डेप्ट, फायर, थेफ्ट से कोई नुकसान होने वाला, डिस्काउंट किसी को अलाउ किया हो, या गुड्स के अलावा कोई और चीज़ें परचेज़ करी हों, तो उनकी सभी की एंट्रीज हमने करनी है इसके अंदर, मिसलेनियस एंट्रीज़। और ये 7 टाइप्स की एंट्रीज किसमें करनी है हमने, जनरल। तो ओवरऑल इसके अंदर हमने इतना ही करना है सिर्फ। तो क्या क्या देखा इसके अंदर हमने कि जो स्पेशल बाकी जो बुक्स हैं टोटल को कौन कौन सी होती हैं, परचेज सेल, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न और जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर के अंदर 7 टाइप की जो एंट्रीज़ हैं इनका जस्ट आपको एक मीनिंग पता हो, इट इज़ सफिशेंट। ओके स्टूडेंट्स।